सुरेंद्र रूपाली को देखते हुए उसको अपनी बाहों में भर लेता है। उसके लंबे लंबे बालों में हाथ डालता है, उसके माथे पर किस करता है, उसके गालों पर किस करता है, पर रूपाली उसको कुछ नहीं बोलती, बस उसके प्यार में डूब जाती है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। रूपाली की अभी नई नई शादी हुई है और वो 22 साल की है। वो घर का काम भी बहुत अच्छे से करती है। उसने बीए किया हुआ है और शादी से पहले स्कूल में नौकरी भी करती थी। रूपाली का एक छोटा भाई भी है, वो स्कूल में पढ़ता है। रूपाली के पापा बीमार रहते थे, इसीलिए उसकी माँ ने उसकी जल्दी शादी कर दी थी, लेकिन उसने खुशी खुशी अपनी माँ की मर्जी से शादी कर ली और अपने ससुराल आ गई। उसकी सास, जो कि उससे कभी खुश नहीं होती थी और उसके हर काम में नुक्स निकालती थी कि बर्तन भी अच्छे से नहीं धोती, पोंछा भी अच्छे से नहीं लगाती, ना जाने इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं। वो हर टाइम उसके ऊपर ताना कसती थी। रूपाली अपनी सास की बातों से परेशान हो जाती, लेकिन वो घर का काम पूरे मन से करती थी। एक दिन रूपाली ने सोचा कि क्यों ना सागर को ये सब बातें बता दूं। सागर उसका पति था, उसने एमटेक किया हुआ था और किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। पर रूपाली तो सुरेंद्र की बाहों में थी और उसके पति का नाम तो सागर है, तो फिर रूपाली जो कि सुरेंद्र के साथ थी वो कौन था। उसने बहुत ही हिम्मत करके सागर को सब बताना चाहा, पर डर के मारे कुछ बता ना पाई। उसे डर था कि कहीं सागर उसे गलत ना समझ बैठे। वो रोज कोशिश करती उसको बताने की, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सारी बातें बता ही दी, पर फिर जो सब हुआ वो अगर कोई भी सुनता तो उसका दिल दहल उठता। उसके बाद रूपाली गुमसुम सी रहने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति उसके साथ ऐसा करेगा, और वो रोज सुबह उठती, काम करती और चुप रहती और किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उसका पति रोज रात को आता और उसके ऊपर पति का हक जमाता और उसकी तबीयत खराब होने पर भी उसकी बात नहीं सुनता था। उसके मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करता था। सागर तो सो जाता, पर रूपाली बेचारी रात भर रोती रहती थी। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उसके मन की बात उससे पूछे। बस दिन कट रहे थे। हद तो उस दिन हो गई जब रूपाली किचन में काम करते हुए गिर गई थी और जो उसके हाथ में चाकू था वो उसकी जांघ पर लग गया। सामान गिरने के आवाज से उसकी सास आकर देखती हैं तो उसको ही जोर जोर से गालियां देने लगती हैं। कर्मजली, कमीनी, दुश्मन, अनाज की कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकती, और वो वहाँ रोती रही। उसकी सास उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गई, उसकी जांघ से खून निकल रहा था। फिर रूपाली ने अपने आप ही घाव पर हल्दी लगाकर एक पुराना कपड़ा बांध लिया, जिससे कि खून रुक गया और काम करने लगी। जब शाम को सागर घर आया तो उसकी माँ ने आते ही उसके कान भरने शुरू कर दिए कि इस कर्मजली ने आज इतना नुकसान कर दिया, रसोई के कुछ बर्तन तोड़ दिए जो कि इतने महंगे थे। बस फिर क्या था, उस रात को सागर ने रूपाली को बहुत मारा और उसके साथ जबरदस्ती भी की। उस रात सागर ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। उस रात जब रूपाली हिम्मत करके सागर को बातें बताती है तो सागर उसको गाली गलौज करते हुए मारता है, उसका गला दबाता है और तो और उसको धक्का देते हुए इतनी जोर से मारता है कि उसका सूट फट जाता है। कमर पर बहुत ही बड़ा कट लग जाता है और उस दीवार पर भी खून लग जाता है, और कहता है कि आगे से मेरी माँ के बारे में कुछ कहा तो जान से मार दूंगा। कमीनी, गंदी नीयत की औरत, मेरे साथ रहने के लायक नहीं है, आदि गंदी बातें उसको बोलता है। इस घटना के बाद रूपाली ने काफी दिनों तक कुछ नहीं खाया। उसके दुख के बारे में उससे कोई कुछ भी नहीं पूछता और वो अकेली घुटती रहती। सागर रूपाली से कभी भी उसके मन की बात नहीं पूछता था, बल्कि उसके साथ मारपीट और जबरदस्ती करता था। इन सब से वो बहुत ही परेशान हो गई थी और रोते रोते सो गई। उसको सपने में अपना पुराना प्यार दिखा, जिससे वो कॉलेज के टाइम पर प्यार करती थी और उससे ही शादी भी करना चाहती थी। सुरेंद्र भी रूपाली से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। वो रूपाली की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता था, उससे मन की सारी बातें शेयर करता था और जो भी समस्या होती उसको मिलकर सुलझाता था।
कभी भी दुखी या परेशान नहीं करता था और ना ही होने देता था, पर भाग्यवश उनकी शादी नहीं हो पाई और दोनों अलग हो गए। और शादी के वक्त रूपाली ने फैसला लिया कि वो अब सुरेंद्र से कभी नहीं मिलेगी। पर सागर सुरेंद्र से बिल्कुल ही अलग था। सागर पत्थर तो सुरेंद्र हीरा। जब रूपाली अगली सुबह उठती है तो उसके मन में सुरेंद्र का ख्याल आता है और वो जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर सुरेंद्र को फोन करने की सोचती है। वो उसके पहले वाला ही नंबर लगाती है, पर फोन सुरेंद्र की बजाय उसकी बहन उठाती है। उसकी बहन बोलती है, हेलो कौन? रूपाली पहले तो चुप हो जाती है, फिर थोड़ा रुक कर बोलती है, मैं सुरेंद्र के ऑफिस से बोल रही हूँ, उनसे कोई जरूरी काम है तो आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए। सुरेंद्र की बहन बोलती हैं कि भैया तो अभी किसी काम से बाहर गए हैं, जब आएंगे तब बात करवा दूंगी, और वो इतना कहकर फोन काट देती है। अब रूपाली सुरेंद्र के ख्यालों में खो जाती है कि वो कैसे उसका ख्याल रखता था, कैसे उसकी केयर करता था, पर सागर बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। अचानक से फोन की घंटी बजती है और वो अपने ख्यालों से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो सुरेंद्र का फोन है। वो फोन उठाती है और चुप रहती है। दूसरी साइड से सुरेंद्र हेलो बोलता है 3 से 4 बार, पर वो चुप रहती है और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सुरेंद्र बोलता है कि कौन है? अगर बात नहीं करनी थी तो फोन ही क्यों किया था? इतने में वो फोन रखने ही वाला था तो रूपाली बोलती है सुरेंद्र, और जोर जोर से रोने लगती है। एक बार के लिए तो सुरेंद्र स्तब्ध हो जाता है और फिर बोलता है, रूपाली क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना क्या हुआ? तुमने इतने टाइम बाद मुझे फोन किया है और वो भी ऐसी हालत में। क्या हुआ रूपाली, बताओ प्लीज, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तुम्हें पता है ना, जब भी मैं तुम्हें पहले ऐसे देखता था तो मेरे आंसू भी निकल आते थे। तुम जान हो, मेरी धड़कन हो, मेरी हर एक सांस हो, मेरी आत्मा हो तुम अचानक से यूं मुझे छोड़कर चली गई और शादी भी कर ली और मुझे कुछ बताया भी नहीं। तुम्हारे जाने पर मैं बहुत ही टूट गया था। कम से कम तुम मुझे बताती तो सही, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें भी छोड़ देता, पर तुम यूं मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पता है तुम्हारी यादों में दिन रात कितना तड़पा हूँ मैं। खैर छोड़ो और प्लीज रोना बंद करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। मेरी इतनी हिम्मत रखने वाली रूपाली को क्या हुआ? क्यों रो रही है? बताओ तो सही। वो कुछ बोलने ही वाली थी, इतनी देर में उसकी सास पीछे से आवाज लगाती है कि आज चाय मिलेगी या नहीं। इस महारानी की नींद ही पूरी नहीं होती है और वो डर के मारे फोन बाद में करती हूँ जल्दी से बोलकर फोन काट देती है। सुरेंद्र उसको दोबारा फोन करता है पर वो फोन काट देती है। सुरेंद्र की बात सुनकर उसको अच्छा महसूस हो रहा था कि वो आज भी उससे प्यार करता है। वो सुरेंद्र के बारे में सोचती हुई सारा घर का काम कर लेती हैं और रात को उसका पति सागर घर वापस लौटता है और हर बार की तरह वो कभी भी रूपाली से उसके मन की बात पूछता तक नहीं है। वो खाना खाकर सो जाता है। रूपाली इंतजार करती है कि कब सुरेंद्र से दोबारा बात हो पाएगी। अगली दोपहर वो उसको फिर फोन मिलाती हैं और सुरेंद्र फोन उठाता है। हेलो सुरेंद्र, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अगर तुम अच्छी होती तो कल रोती नहीं। मुझे सच बताओ क्या हुआ है? और वो उसको बोलती हैं, मुझे तुमसे मिलना है। तो वो बोलता है, बताओ कब और कहाँ मिलना है? फिर वो बोलती है, जब भी टाइम मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगी, और इतना कहकर फोन रख देती है। अगले दिन रूपाली अपनी सास से घर जाने के लिए पूछती है तो उसकी सास बड़ी मुश्किल से मानती है और बोलती है कि सुबह का सारा काम करके और शाम के काम का टाइम होने पर वापस आ जाना। और वो सुरेंद्र को भी अगले दिन आने के लिए बुला लेती है। रूपाली जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके अपनी सास से जाने के लिए पूछती है तो वो बोल देती है जा, और वो सुरेंद्र से एक होटल में मिलती है। थोड़ी देर तक तो वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं और रूपाली की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सुरेंद्र बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वो उसके हाथ पर हाथ रखकर उससे पूछता है, बताओ ना प्लीज क्या हुआ?
तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझसे नहीं रहा जा रहा। और वो रोती रहती है और फिर उसे अपने पति और सास के बारे में सब कुछ बता देती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। रूपाली को ऐसे रोता देख वो उसको बाहों में भर लेता है और बोलता है कि तुम इतने दिनों से घुट घुट कर जी रही हो, तुम चलो रूपाली, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। रूपाली सुरेंद्र से मिलने के बाद अपने ससुराल वापस चली जाती है और हर टाइम सुरेंद्र के बारे में ही सोचती रहती है और वो सुरेंद्र की शादी करने की बात को सोचती रहती है कि सुरेंद्र अभी भी उससे कितना प्यार करता है। और एक तरफ सागर जो कि उसको अपने पैरों की जूती समझता है। उसने बहुत बड़ी गलती की ये शादी करके, पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। रूपाली सुरेंद्र को फोन लगाती है और कहती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जो भी करूँगी सबके सामने करूँगी, पीछे से कुछ भी नहीं करूँगी। तुम साथ दोगे ना मेरा? सुरेंद्र बोलता है, तुम जो भी करोगी कभी गलत नहीं करोगी और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। तो रूपाली बोलती है कि हम जो भी करेंगे सारे रीति रिवाजों से करेंगे। और अगले दिन सुरेंद्र को अपने ससुराल बुला लेती है। अगले दिन सुरेंद्र एक वकील को साथ लेकर आता है और रूपाली अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा और डिवोर्स का केस डाल देती है और सागर को बोलती है कि मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। और ये सब कहकर वो सुरेंद्र के साथ अपने घर जाती है। सुरेंद्र को वो बोलती है कि जब मेरा डिवोर्स हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी करूंगी। डिवोर्स के बाद वो सुरेंद्र से शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हमारी वजह से किसी को नुकसान ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और ना ही हमें घरेलू हिंसा को सहन करना चाहिए।